Good morning, student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 11th chapter, एक मुकाबला. Students, इस चैप्टर में एक बकरी की कहानी है जो कि एक गांव में मतलब ऊंचे पहाड़ पर कुछ जानवर रहते थे. वहाँ एक छोटा सा गांव था. वहाँ पर एक भेड़िया जो चरवाहों को बहुत परेशान करता था. इसी कारण से चरवाहों ने अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ पर चराना बंद कर दिया. अन्य बकरियाँ भी, एक बकरी जो बाड़े में दिन भर जुगाली करती रहती थी, लेकिन वो युवा बकरी सदैव बाड़े में ही नहीं रहना चाहती थी. वो चाहती थी कि वो बाड़े में से निकल कर पहाड़ पर जाए और वहाँ पर हरी हरी घास का आनंद ले. परंतु भेड़िए से के डर से वो वहाँ पर नहीं जा पाती थी. एक दिन अचानक ही उसने पहाड़ी पर जाने का और वहाँ पर हरी भरी मखमली घास को खाने का निश्चय कर लिया. और वो ये सब सोचकर अन्य बकरियों को भी उसने इसका आमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने इस कार्य को मूर्खतापूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ये तो शारीरिक और हम मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं. हम उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे. लेकिन वो युवा बकरी वहाँ पर पहाड़ी पर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाई और पहाड़ी पर चली गई. एकाएक अचानक ही भेड़िया उसके सामने आ गया, लेकिन बकरी ने अपना साहस और धैर्य नहीं त्यागा. उसने अपने ज़ोरदार सींगों से उस भेड़िए पर प्रहार किया और भेड़िए को घायल कर दिया. भेड़िया जो कि आज तक सभी छोटे पशुओं को, जानवरों को तंग करता रहता था, वो बकरी के इस साहस को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक छोटी सी बकरी में इतना साहस कहाँ से आ गया. ये सब दोनों में युद्ध हुआ. बकरी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई और अंत में वो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया. ये सारी कहानी एक कौवा देख रहा था, लेकिन उसने कौवे ने कहा कि ये तो होना ही था. वहाँ पर एक कोयल भी बैठी थी, तो उसने ये कहा कि बकरी ने अपने प्राणों को त्याग दिया. हालांकि वो बकरी कमज़ोर थी, लेकिन उसने फिर भी साहस का परिचय दिया. हम बिना कोशिश किए ही दूसरों का अत्याचार सहते रहते हैं और हम मूक बनकर रह जाते हैं. हमें कभी भी मूक होकर अत्याचार नहीं सहना चाहिए. ऐसा ही उस बकरी ने किया. हालांकि वो जानती थी कि वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उसने जीवन की अंतिम सांस तक अत्याचारी से डटकर मुकाबला किया. थैंक यू.